नमस्कार फ्रेंड, मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं क्लास 9th का फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है दोस्त विज्ञान और मापन। इसमें किस तरह के क्वेश्चन को शामिल किया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पे बेस्ड है उसको आज डिस्कस करने वाले। विज्ञान और मापन में कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या पढ़ने के लिए जरूरी है, सब आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो सब बेसिक बेसिक से पहले आपको विज्ञान के अंतर्गत मापन के अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में इस समय आ रहे हैं जो सीबीएसई एनसीईआरटी बेस्ड है, तो उसको आज डिस्कस करने वाले हैं कि विज्ञान और मापन होता क्या है, उससे कैसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, सब आपको जानना जरूरी है। तो इसको शुरुआत करते हैं। आज बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि आप 9th क्लास का 10th क्लास का साइंस पढ़ा दीजिए, तो बोले कि ठीक है अब डाल दे रहे हैं यूट्यूब पर, आप जाके देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें जो 9th क्लास में इस समय पढ़ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, विज्ञान के मापन के बारे में जानना होगा कि मापन क्या है। तो मापन जानने के लिए आपको एक नोट बना के लिख लीजिए कि किसी भी राशि की माप के लिए मानकों की आवश्यकता होती है। किसी भी राशि को मापने के लिए नोट लिख लीजिए, नोट बना के किसी भी राशि को मापने के लिए किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानकों की आवश्यकता होती है। कुछ मानकों की आवश्यकता होती है उसे मापन कहते हैं। मापन कहते हैं। किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ दोस्त मानकों की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं दोस्त, मापन कहते हैं। तो इसको बेसिक से पहले फॉर्मूले आपको मालूम होना चाहिए, इसका तरीका क्या होना चाहिए। उस राशि को मापने के लिए जो मानक होते हैं उससे क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, यानी मात्रा कहते हैं। मापन कहते हैं उसे, और उससे यूनिट भी कहते हैं। मापने की जो आवश्यकता होती है उसे मापन कहते हैं। मापने की विधि को किसमें नोट करेंगे दोस्त, मापन को मात्रक में नोट करेंगे, यानी मात्रक उसे कहेंगे। किसे क्या कहेंगे दोस्त, मात्रक कहेंगे। जो मेन टॉपिक है क्या मेरा, मात्रक, यानी किसका मात्रक क्या होना चाहिए। किसी भी मात्रक दो तरह का हो सकता है। मात्रक कितने तरह का होता है दोस्त, दो तरह का होता है। एक होता है मात्रक और दूसरा होता है संख्यान। यानी दो तरह से वस्तु को, किसी राशि को माप सकते हैं। एक में होता है मात्रक और दूसरा में होता है संख्यान। संख्यान दोस्त दूसरा क्या होता है, संख्यांक होता है, संख्यांक होता है। दो मापने का राशियों को मापने का तरीका क्या है दोस्त, दो है। एक मात्रक के माध्यम से मापेंगे, एक संख्यान के मात्रक से मापेंगे। आपको सब एक एक करके क्लियर किया जाएगा आगे कि संख्यान क्या होता है, मात्रक क्या होता है। आप थोड़ा सब्र बनाए रखिए। तो चलिए, सबसे पहले हमको ये चीज जानना जरूरी है कि विज्ञान और मापन में हम किस चीज का माप रहे हैं दोस्त, किसी राशि का माप रहे हैं। जैसे लंबाई को नापना है तो क्या में मापेंगे, किलोमीटर में मापेंगे। जैसे ये पेन है तो इसका वेट मापेंगे तो किलोमीटर में मापेंगे। तो हर चीज का क्या होता है, एक यूनिट होता है कि किस चीज को मापने के लिए जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है वो शोध करके हमको बता के गए हैं कि हम इस चीज को नापेंगे तो इससे नापेंगे। लंबाई को नापना होगा तो किलोमीटर में नापेंगे, वजन को नापना होगा तो किस में नापेंगे दोस्त, ग्राम में नापेंगे। इस तरह के फंडा होता है जो आपको जानना जरूरी है।
तो ये जो साइंस का क्लास 9th का जो फिजिक्स का चैप्टर है, जो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जितना भी साइंस का चैप्टर है दोस्त बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको थोड़ा सा सीक्वेंस के साथ पढ़ाई करते रहना है, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो। तो सबसे पहले आपको ये तो जानना जरूरी है, भौतिक राशि, राशि कितना होता है दोस्त, दो होता है। राशि कितना होता है, दो होता है। भौतिक राशि एक क्या होता है, दो गो राशि होता है, मालूम है आपको। एक भौतिक राशि, भौतिक के नियमों को जिन पदों से व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहा जाता है। भौतिक को जिन नियमों से, जिन पदों से व्यक्त किया जाता है, भौतिक के नियमों को जिन पदों से व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। नोट बना के लिख लीजिए, लिख दें। आइए नोट बना के लिखिए। भौतिक को जिन नियमों से व्यक्त किया जाता है, भौतिक को जिन नियमों से व्यक्त किया जाता है उसे, भौतिक को जिन नियमों से व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्त, भौतिक राशि कहते हैं। उसे भौतिक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्त, लंबाई, चौड़ाई, एग्जाम्पल का हो जाएगा लंबाई, चौड़ाई, बल, समय, ऊर्जा, बल, समय, ऊर्जा आदि। यानी आपको क्या करना है दोस्त, इसको याद रखना है कि भौतिक को जिन नियमों से व्यक्त किया जाता है, भौतिक को जिन नियमों से व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्त, भौतिक राशि। भौतिक राशि के अंतर्गत कौन कौन आता है, लंबाई, चौड़ाई, समय, द्रव्यमान, ऊर्जा, इस तरह के चीज जो है भौतिक राशि के अंतर्गत आते हैं। तो भौतिक राशि भी कितने प्रकार के होते हैं दोस्त, दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। क्लियर, हाँ या ना बोलिए। भौतिक राशि भी कितने प्रकार के होते हैं मित्र, दो प्रकार के होते हैं। तो भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि किसे कहते हैं दोस्त, नोट बना के लिख लीजिए। आधारी राशि, आधारी राशि लिखिए, आधारी राशि वे राशि जो स्वतंत्र होती है उसे आधारी राशि कहते हैं। 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 एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, लंबाई, एग्जाम्पल लंबाई, समय, लंबाई, समय, द्रव्यमान, द्रव्यमान, समय के बाद क्या हो जाएगा दोस्त, द्रव्यमान आदि। ये 7 होती है। कितना होती है दोस्त, आधारी राशि कितना होती है, 7 होती है। कितना होती है दोस्त, 7 होती है। दूसरा है व्युत्पन्न राशि। वे राशि जो आधारी राशियों के
पदों में व्यक्त की जाती है। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि वे राशि जो आधारी राशि से उत्पन्न की जाती है, उत्पन्न की जाती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्लियर। जो राशि दोस्त स्वतंत्र रूप में होती है उसे आधारी राशि कहते हैं। जो राशि आधारी राशि से ही उत्पन्न होती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, आयतन, बल, ऊर्जा। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, ये आयतन, ऊर्जा डॉट डॉट, और अब लिख लीजिएगा ऊर्जा, बल, आयतन, ये सब क्या होता है दोस्त, व्युत्पन्न राशि का मात्रक होता है। तो इस तरह के नोट आप मान लीजिए कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि बोलिए कौन स्वतंत्र राशि है। ऑप्शन में दे दिया है लंबाई, उसके बाद आयतन, ऊर्जा, और बहुत दे दिया, आयतन, ऊर्जा, बल, इस तरह के दे दिया। तो आपको क्या मारना होगा, लंबाई मारना होगा। इस तरह के क्वेश्चन एक नंबर जो विकल्प वाला क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव, उसमें आता है। इस तरह के आप चीजों को आप नोट बना के लिख लीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जहां भी कहीं आपको छांटने का मिले तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर, हाँ या ना बोलिए दोस्त। क्लियर है पीछे वाले दोस्त, बोलिएगा। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों की आंखें में आंखें डाल के बोला, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। पढ़ाई से अच्छा कोई चीज नहीं है। आपको पढ़ाई करने के बाद ही कुछ करना है, क्योंकि पढ़ाई नहीं करने के बाद कोई बड़ा आदमी नहीं हो सकता है। आपको बड़े काम करना है, बड़े सोच रखना है, सबसे अलग रहना है, तो पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। मोदी जी कहते हैं ना कि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले नापने का विधि दोस्त कह रहा है कि मात्रकों की नापने की विधि। जैसे नापने का बहुत सारा विधि है। लंबाई को किस में मापेंगे दोस्त, किलोमीटर में मापेंगे। वस्तु को किस में मापेंगे दोस्त, वस्तु को मापेंगे किलोग्राम में। कोई समय होगा उसको किस में मापेंगे, सेकेंड में मापेंगे। तो मापने के को हमको 3 विधि मालूम है। तो एक तो विधि है FPS विधि। FPS विधि मैंने फुट पाउंड सेकेंड विधि, फुट पाउंड सेकेंड। एक नंबर में है दोस्त फुट पाउंड सेकेंड विधि जिसको कहते हैं FPT कहते हैं, जिससे FPS कहते हैं। टी नहीं, सेकेंड को एस से सूचित करते। FPT विधि यानी फुट पाउंड सेकेंड विधि। इस विधि से एक वस्तु को नापेंगे। इससे नापने के लिए किस वस्तु को नापेंगे दोस्त, इस पत्ती को संक्षेप में FPS पत्ती कहते हैं। इससे लंबाई का मात्रक फुट। यदि इससे लंबाई मापना होगा तो लंबाई को किससे मापेंगे, लंबाई को फुट में मापेंगे।
लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान को मापेंगे पाउंड में, द्रव्यमान को मापेंगे पाउंड में, पाउंड में, द्रव्यमान को किस में मापेंगे दोस्त, पाउंड में, और समय को किस में मापेंगे, समय को सेकंड में मापेंगे, समय को किस में मापेंगे दोस्त, सेकंड में मापेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि यदि एफ है, पीएस विधि पूछे, एफपीएस विधि पूछे, तो यदि लंबाई की बात करें, अगर एफपीएस विधि में लंबाई को किस में मापेंगे दोस्त, तो फुट में मापेंगे, द्रव्यमान को किस में मापेंगे, पाउंड में, समय को किस में मापेंगे, सेकंड में मापेंगे, समय को किस में मापेंगे दोस्त, सेकंड में मापेंगे। इससे भी क्वेश्चन आपको कभी कभी देखने को मिलता है एग्जाम में। दूसरा विधि है दोस्त, यानी आपको इसमें 3 तरह के विधि पढ़े जाएंगे जो पुराने जमाने से भी यूज होता है और नए जमाने में भी यूज होता है। आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हम कैसे नापना है कौन वस्तु को। यदि वस्तु को नापना है तो नहीं कि किलोमीटर में नहीं ना वस्तु को नापिएगा, आप किसमें मापिएगा दोस्त, वस्तु को किलोग्राम में मापना होगा। सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर 2 नंबर में है दोस्त, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ग्राम सेकेंड, सेकेंड, सीजीएस, सीजीएस मात्रक, इसको क्या बोलते हैं दोस्त, सीजीएस मात्रक बोलते हैं। सीजीएस मात्रक में दोस्त लंबाई को किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में। यदि लंबाई की बात हो, लंबाई की बात हो तो किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे। लंबाई के बाद द्रव्यमान की बात हो तो द्रव्यमान को ग्राम में मापेंगे, और समय की बात हो, समय की बात हो तो समय किस में मापेंगे दोस्त, सेकंड में मापेंगे, सेकंड में मापेंगे। समय किस में मापेंगे दोस्त, सेकंड में मापेंगे। मीटर किलोग्राम, तीसरा क्या है दोस्त, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो उसमें उसको किस किस तरह से मापेंगे, यानी मापने का एक तरह का क्या है दोस्त, ये विधि है, यानी कोई चीज किस तरह से मापते हैं। तो तीसरा नंबर में दिया है दोस्त मीटर किलोग्राम सेकंड, तीसरा नंबर में दिया है दोस्त मीटर, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, जिसको कहते हैं एमकेएस प्रणाली, एमकेएस, एमकेएस प्रणाली। तो इसमें दोस्त यदि किलोमीटर को नापना होगा, यदि इसमें लंबाई को मापना होगा तो किस में मापेंगे दोस्त, लंबाई को, लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में, लंबाई को मीटर में। यदि किलोग्राम को किस में मापेंगे, इसी को, वजन को, यानी द्रव्यमान को किस में मापेंगे दोस्त, यदि द्रव्यमान की बात हो तो किस में मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम, और समय को किस में मापेंगे दोस्त, सेकंड में, सेकंड में मापेंगे। यानी इसमें तीनों में देखेंगे तो सेकंड को किस में माप रहे हैं दोस्त, सेकंड में माप रहे हैं, यानी सेकंड को, समय को हमेशा किस में मापेंगे, सेकंड में ही मापेंगे। चेंज कहाँ हो रहा है, द्रव्यमान और लंबाई, द्रव्यमान और लंबाई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी इस एमकेएस प्रणाली में इस लंबाई को मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को किलोमीटर में, समय को सेकंड में मापेंगे। यही इस तरीका है नापने का, आज भी इसका यूज किया जा रहा है। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको थोड़ा सा संकेत जिसको आपको याद रखने की जरूरत है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त।
तो आइए कुछ संकेत बता दे रहे हैं जिसको आप नोट कर लीजिए, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे राशि हो गई है और उसका मात्रक, आधारी राशि और उसका मात्रक। आधारी राशि कितना बताया गया था तो 7। आधारी राशि, आधारी राशि, राशि अब मात्रक है उसका मात्रक। आधारी राशि कितना है तो 7 है। तो एक लंबाई है, लंबाई, लंबाई के बाद क्या है दोस्त, द्रव्यमान समय, द्रव्यमान समय, द्रव्यमान समय, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा के बाद दिया है ताप, ज्योति तीव्रता, ताप, ज्योति तीव्रता, तीव्रता, ज्योति तीव्रता। एक है पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण दिखाई दे रहा है ना दोस्त। कहीं किसी मित्र को प्रॉब्लम है, यानी आधारी राशि कितना है तो 7 है। लंबाई, द्रव्यमान समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। यदि लंबाई की बात हो तो किसमें मापेंगे दोस्त, मीटर में। यदि लंबाई की बात हो तो किसमें मापेंगे दोस्त, लंबाई को मीटर में मापेंगे। द्रव्यमान को किसमें मापेंगे, किलोमीटर में, km, किलोमीटर में मापेंगे। समय को किसमें मापेंगे दोस्त, सेकंड में मापेंगे, सेकंड में मापेंगे। विद्युत धारा को किसमें मापेंगे दोस्त, विद्युत धारा को एम्पियर में मापेंगे, एम्पियर, एम्पियर में मापेंगे। ताप को सेल्सियस में मापेंगे, सेंटीग्रेड, सेल्सियस। ताप को किस में मापेंगे तो सेल्सियस में मापेंगे, चाहे सेल्सियस है केल्विन में भी माप सकते हैं। ताप को केल्विन, केल्विन में मापेंगे। ज्योति तीव्रता को किस में मापेंगे, कैंडेला में, कैंडेला। ज्योति तीव्रता किस में मापेंगे दोस्त, कैंडेला में। पदार्थ का मात्रा किस में मापेंगे दोस्त, मोल में। पदार्थ की मात्रा किस में मापेंगे, मोल में। यानी 7 यूनिट है तो सातों के मापने की विधि आपका ये है। यदि लंबाई की बात हो तो मीटर में, द्रव्यमान की बात हो तो किलोमीटर में, समय की बात हो तो सेकंड में, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला में। पदार्थ की परिमाण किस में मापेंगे आप, मोल में मापेंगे। यही मापने का बेस्ट तरीका है। इसको आप नोट बना के लिख लीजिए, इसको कल आप याद करके आइएगा, जो आपको कल पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें आगे बढ़ा जाएगा, जो आपको याद करने योग्य है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो ये आपको नोट बना के लिखना है कॉपी में। उसके बाद कहीं दिक्कत हो रहा है तो मेरे से पूछिए, कमेंट करिए। चलिए बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।